हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सिस आईएएस। यूपीपीएससी ने आरओ री एग्जाम 2025, ठीक है। मूल रूप से ये एग्जाम 2000 नोटिफिकेशन 2023 अक्टूबर नवंबर में आया था, जिसका एग्जाम 11 फरवरी 2024 को हुआ था। पेपर लीक हो गया, उसके बाद से इसमें विवाद पे विवाद चलता रहा। अब जाकर के लगभग 1.5 साल बाद जाकर के अब एग्जाम हो रहा है 27 जुलाई को। तो एडमिट कार्ड आपके जारी हो चुके हैं। सिंगल शिफ्ट में एग्जाम होगा। पहले 140 नंबर का जीएस और सेकंड मीटिंग में 60 नंबर का 60 क्वेश्चन हिंदी पूछा जाता था। अब दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। अब क्या होगा ना, 3 घंटे का पेपर होगा। 140 जीएस प्लस 60 हिंदी के क्वेश्चन, यानी टोटल आपको 200 क्वेश्चन 3 घंटे में करने हैं, ठीक है। तो वो ऐसे ही है। अभी तक आपको 2 शिफ्ट में देना पड़ता था, 2 पालियों में पेपर देना पड़ता था। आप सिंगल पाली में ही आपका काम हो जाना है। दूसरी जो सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज है वो ये है कि आयोग ने एग्जाम सेंटर्स इतने दूर दिए हैं कि बच्चों का पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है। एक तो मौसम वाली प्रॉब्लम है, बारिश का सीजन है, और बारिश के सीजन में इधर उधर आना जाना वो भी अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, जिनके पास एग्जाम देने के नाम पर 2-3 हज़ार रुपए नहीं हैं। कैसे पहुंचेंगे? क्या व्यवस्था आपने करी? क्या चीजें हैं? भाई एग्जाम आपको कराना है, नकल विहीन परीक्षा आपको करानी है, लेकिन कम से कम अपनी सुविधाओं को ध्यान में रखने के साथ साथ आप बच्चों की सुविधाओं को भी तो ध्यान में रखिए। कैसे बेचारे उतनी दूर सेंटर पे जाएंगे? 9:30 बजे से एग्जाम है, ठीक है। 8 बजे पहुंचना है, 8:45 पे गेट बंद हो जाएगा। एक दिन या तो वो पहले जाएं, इतना सफर करें। तो बेवजह परीक्षाओं के नाम पर अभ्यर्थियों से इतना स्ट्रगल क्यों कराया जाता है? मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यही है। आप टाइम से एग्जाम नहीं करा पाते, एग्जाम हो गया तो आप टाइम से रिजल्ट नहीं दे पाते, नोटिफिकेशन टाइम से नहीं दे पाते, आप कट ऑफ टाइम से नहीं निकाल पाते, आप प्रॉपर बच्चों को ये नहीं बता पाते कि नहीं आपके इतने क्वेश्चन गलत हैं, आप संशोधित उत्तर कुंजी नहीं जारी कर पाते। तो प्रॉब्लम आपकी है। आप सरकार हैं, आप राज्य हैं, आपको समझना पड़ेगा, सरकारों को समझना पड़ेगा। ये जो 10-10 लाख बच्चे, 10,76,000 बच्चे एग्जाम सेंटर्स पे जाएंगे तो कैसे ये व्यवस्थित करेंगे? भाई आपको तो रेवेन्यू कलेक्शन होगा, आपको लगेगा कि नहीं चलो बस से जा रहे हैं तो बस का किराया हो गया, इससे जा रहे हैं। यार कहाँ से लाएंगे ये बच्चे पैसे? 3-3 साल से बिठा रखा है आपने। 2023 में नोटिफिकेशन निकाला था, उसके बाद आप पेपर कराए, पेपर का हाल जो का तो हुआ। तो कैसे इन चीजों से निकले बच्चा? कैसे अपने माइंडसेट को क्लियर करे यार? ठीक है, ऐसी ऐसी जगह पर सेंटर पड़े हैं। मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आए, वो कहते हैं कि सर बताओ इतनी दूर कैसे जाऊंगा मैं? 350-400 किलोमीटर पड़ा है, यानी रहने वाला वो देवरिया का है, उसको भेज दिया गया नोएडा। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्न है, जो आयोग को समय रहते समझना चाहिए, ठीक है। सिर्फ एग्जाम कराना, टाइम पे रिजल्ट ना दे पाना, ये सारी चीजें सही नहीं है किसी भी हालत में। आप किस तरह से, आपके पास संसाधन है, कैसे आप व्यवस्था बनाते हैं, कैसे आप चीजों को हैंडल करते हैं? आप बच्चे से चाहते हैं कि वो अपना पूरा सिलेबस कवर करके या कट ऑफ क्लियर करे, लेकिन आप अपना कट ऑफ कब क्लियर कर रहे हो भाई? आपको इतनी बड़ी व्यवस्था दी गई है, इतनी पावर है आपके पास, सारा वर्कफोर्स आपके अंडर में काम करेगा, सारी पुलिस आपके अंडर में काम करेगी, फिर भी आप नकल विहीन परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। तो ये आपका सबसे बड़ा फेलियर है, ये सरकार का फेलियर है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, ठीक है। आप इसमें पूर्ण रूप से फेल रहे हैं, ओके। दूसरी बात सबसे बड़ी आती है कि चलो एग्जाम सेंटर आ गया, चलो बच्चे किसी तरह हैंडल करके एग्जाम देने जाते हैं, तो बेचारे करें क्या? तो सबसे पहली बात, आपका 9:30 बजे से 12:30 तक तो एग्जाम टाइम है 3 घंटे का। इसमें आपको 200 क्वेश्चन करने हैं, 140 जीएस के प्लस 60 हिंदी के। कट ऑफ आपका वही 120 से लेकर 130 के नियर अबाउट रहेगा। 10,76,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो कुल मिलाकर के ये मान के चलो 6 लाख के लगभग बच्चे अटेंड करेंगे एग्जाम, ठीक है। और आपको अपने एग्जाम सेंटर पे 8 बजे पहुंच जाना है। 8:45 को गेट क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, यानी 45 मिनट पहले आपका गेट क्लोज हो जाएगा। जैसा कि इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो कुछ हिसाब से सही भी हैं। अब आपका जो कट ऑफ क्लियर होगा तो कुछ ऐसी चीजें आपको करनी है। ये बचे हुए आज 19 तारीख हो गई है और 27 को आपका एग्जाम है, तो 6-7 दिन आपके पास अभी सफिशियंट है, 1 सप्ताह। तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले हिंदी 60 प्रश्न आते हैं, थोड़ा सा
कम भी है, सिलेबस भी इसका कम है, तो थोड़ा सा एफर्ट मार के इसके 6 टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो। करंट अफेयर्स पे अगर फोकस हो रहा है तो ठीक है, नहीं हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इन 3 सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ बनाओ, यूपी स्पेशल पे अच्छी पकड़ बनाओ। यही 3-4 चीजें आपका कट ऑफ आराम से क्लियर करवा देंगी। उसके बाद अगर हम सीखें कि ROARO 2023 जो एग्जाम हुआ था 11 फरवरी को, और यूपी PCS 2024 जो हुआ, उससे हम क्या सीख सकते हैं अपने PCS 2025 के लिए और ROARO के लिए। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स में अब ज्यादातर प्रश्न 2 तथ्यों के आधार पर, यानी कूट विकल्पों में आते, 1 सही, 1 और 2 सही, सिर्फ 2 सही, ना तो 1 सही ना तो 2, इस तरह वाले उत्तरों में करंट अफेयर्स के प्रश्न बहुत कम देखने को मिलेंगे। सॉरी, जो सीधे वन लाइनर क्वेश्चन होंगे ना, उसमें करंट अफेयर्स बहुत कम दिखेगा। कूट वाले विकल्पों में करंट अफेयर्स के 15-20 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपना सेंस यूज करेंगे, थोड़ा सा अपना लेवल यूज करेंगे ना, तो ये आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आधुनिक भारत से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्राचीन भारत से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप अगर रिवीजन करते समय प्राचीन भारत को साइड में रख देंगे, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत को ठीक से रिवाइज कर लेंगे, तो ये आपके 15-16 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। ज्योग्राफी है, राज्य व्यवस्था है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास से ज्यादा प्रश्न बनाने की संभावना रही है। विज्ञान से PYQ आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको जरूर करना है, खासकर 2023 वाला जो 11 फरवरी को हुआ था, 2024 PCS का पेपर, और आयोग ने जो अभी बीच में विभिन्न परीक्षाएं कराई हैं, तो भाई एक बार उनको देख लेना, चाहे सरसरी नजर से देखना, लेकिन एक बार देख लेना, ठीक है। आधुनिक इतिहास, आर्थिक तथा सामाजिक विकास के क्रमानुसार वाले प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है, जिनको क्रम से सेट करना पड़ता है, ठीक है। तो वो है ABCD कूट मिलान वाले प्रश्न ज्यादा देखने को मिलेंगे। इन प्रश्नों में 1 या 2 तथ्य पता होने पर प्रश्नों को हल किया जा सकता है, सिंपल टाइप के होते हैं, तो ये बात, इस बात पर फोकस करना, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेना भाई, आपका बड़े आराम से काम हो जाएगा। उसके अलावा जो आपको करना है, कथन और कारण वाले 18 से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये संभावना है। मैं कोई अंतिम चीज नहीं बता रहा हूं कि नहीं भाई अंतिम चीज है, ओके, और संभावना तो ऐसी कहती है कि नहीं इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतिहास है, भौतिक भूगोल है, यानी फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है, तो इनसे इस तरह के क्वेश्चन काफी स्टेटमेंट एंड रीजन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको आपको क्या करना है, एक दूसरे से मिलाना होता है कि भाई कथन सही है और कारण से सही मिलान कर रहा है या नहीं मिलान कर रहा है, जैसा भी हो, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा प्रश्न की गंभीरता को समझना, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना, तो प्रश्न सही होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, ठीक है। 200 प्रश्नों में आपको मात्र 120 से 130 क्वेश्चन सही करने हैं बस। आप 150 से 160 क्वेश्चन करने की सोच के जाना, आपका पेपर बहुत आसानी से हो जाएगा 180 मिनट में, ओके। तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, ओके। और ये मत सोचो कि 10 लाख लोग ने फॉर्म भरा है, 6 लाख लोग पेपर देने जा रहे हैं, भैया सब एक से एक हैं, ठीक है। तो कंपटीशन जो होता है ना, देखो कंपटीशन का एक जेन्युइन रीजन ये होता है, कंपटीशन सिर्फ नंबर्स में ज्यादा है, जेन्युइन कंपटीशन बहुत कम होता है। तो आपको बस थोड़ा सा अपने आप को फोकस करना है और ये समझना है कि जो हमने पढ़ा है, जो हमने समझा है इतने दिनों में, बस उसी को हमको एग्जाम भवन में जाके यूटिलाइज करना है। बहुत घबराना नहीं, परेशान नहीं हो जाना कि आपने क्वेश्चन पेपर खोला, 2-4 क्वेश्चन नहीं मिले तो आप परेशान हो गए, ठीक है। अभी मैं वो लिस्ट बता दूंगा जो एग्जाम भवन में जाकर ले जानी है, क्या क्या चीजें नहीं ले जानी है, क्या क्या चीजें लेके जानी है, किन चीजों का ख्याल रखना है, किन चीजों का ख्याल नहीं रखना है। ये सारी चीजें अभी हम एग्जाम के 2 दिन पहले डिस्कस कर लेंगे, कैसा माइंडसेट रखना है, कैसे आपको अपने एग्जाम सेंटर में अपने आप को कूल रखना है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। आपको बस क्या करना है, अभी 4-5 दिन 6 दिन जो आप पढ़े हैं, तो थोड़ा सा भाई रिवीजन कर लें, थोड़ा सा, है ना, घटना चक्र उठा लें, उसमें सारे सिस्टमेटिक ढंग से दिए गए हैं, उन्हीं को पढ़ लें। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की तो थोड़ा देख के जाएं, PYQ जरूर करके जाएं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और ये मान के चलो 8-10 क्वेश्चन 100% रिपीट होंगे, ओके। तो ये कर लेना। पेपर का स्तर मध्यम से कठिन के मध्य रहने की संभावना बनी रहती है। जब भी हमने री एग्जाम देखा है ना, तो री एग्जाम में ज्यादातर चीजें क्या हैं, थोड़ा सा मध्यम टाइप के, थोड़ा सा टफ टाइप की रही हैं। तो कुल मिलाकर के 80 क्वेश्चन के आसपास ऐसे होंगे जो मध्यम टाइप के होंगे, 40-50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अत्यंत कठिन टाइप के होंगे, बाकी इजी टाइप के क्वेश्चन हैं। तो मेरा एक फेवरेट स्टेटमेंट होता है कि इजी टाइप के क्वेश्चन को गलत नहीं करना, छोड़ना नहीं, मध्यम टाइप के क्वेश्चन में एफर्ट डालना, कोशिश करना,
कि 70:30 का अनुपात निकल आए, और जो टफ टाइप के क्वेश्चन है अगर उसमें 50-50 भी हो जाता है या 40-60 भी हो जाता है तो आप सेफ हैं। ओके, सिंपल टाइप के क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। अगर आपने गलत किया तो 100% आप कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे, कोई आपको बचा नहीं सकता। ओके, मन से पेपर दीजिए, मन से रिवीजन करिए, और ठीक है जहां सेंटर गया ये आपका प्रारब्ध है, ठीक है, जो मिला करो, कम से कम पेपर कराए दे रहे हैं यही बहुत है। क्या करें, मन तो करता है कि भाई लड़ें सिस्टम से, है ना, लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, ये आपको समझना पड़ेगा। तो चीजें हैं, अब जो मिल रही हैं उसी में आपको करना पड़ेगा। चलिए खैर, अगर आपको नौकरी मिल जाती है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो जाता है, तो ये सारी चीजें आपके माइंड में भी नहीं रहेंगी आगे चल के। और जब आप कभी सिस्टम का हिस्सा बनना तो इन चीज़ों पर ध्यान देना कि बच्चों को दिक्कत होती है, खासकर लड़कियों को, कौन लेके जाएगा, कैसे वो जाएंगी, इतनी अनसर्टेनिटी है, बारिश होने लगी तो क्या करेंगी बेचारी। तो अब इस पर आयोग नहीं ध्यान देता है तो भाई क्या ही कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा सा और एफर्ट मार लो भाई, जहाँ इतने दिन धैर्य रखा है, थोड़ा सा पढ़ा है, थोड़ा सा और पढ़ लो, आपका एग्जाम आई होप बहुत अच्छा निकल जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।